सो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 9 का नंबर सिस्टम वाला चैप्टर, जिसमें कि उसमें बहुत सारे एक्सरसाइजेस 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 इन सभी एक्सरसाइज को हमारे प्रीवियस चैप्टर्स में यानी कि प्रीवियस वीडियोस में पूरा कराया जा चुका है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक उन सारे वीडियोस को नहीं देखा तो जल्द से जल्द उन सारे वीडियोस को देख लीजिए। और इसी के साथ हम आप आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.5 को पूरा ही खत्म करने वाले हैं। ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी सारे यानी कि एक्सरसाइज 1.5 में आपको किन किन फॉर्मूलाओं की जरूरत पड़ेगी वो सारे के सारे फॉर्मूला मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया है, ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो कि मैं कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे पुट कर रहा हूँ। ठीक है, उससे जानने के लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे लिख दिया है। ठीक है। और एक चीज, ये सारे फॉर्मूलाज के बारे में मैं इसके पिछले वाले जस्ट इसके प्रीवियस वीडियो में अच्छे से मैं इसके बारे में समझा चुका हूं और इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल भी करा चुका हूं। ओके, तो अगर आप लोग इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से इन फॉर्मूलाज को समझना चाहते हैं तो इसके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो चलो अब क्या करते हैं, नंबर 1 से हम लोग इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इस वाले एक्सरसाइज में आपको कुछ भी नहीं करना, नंबर 1 हो, नंबर 2 हो, नंबर 3 हो, ये तीनों के तीनों इन्हीं सारे फॉर्मूले से इजीली हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो नंबर 1 में दिया है, तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 3 नंबर दिए हैं, ये तीनों नंबर यानी कि ये तीनों बिट्स को सॉल्व करना है। और सॉल्व का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये जो एक्सपोनेंट नहीं है 64 का एक्सपोनेंट 1/2, इसको तुम्हें क्या करना है, इसको हटाना है, यानी कि एक्सपोनेंट को बिल्कुल ही हटाना है। यहां से तुम्हें बस इतना ही करना है, कुछ भी करो इसके एक्सपोनेंट को हटाओ। ठीक है, तो इस तरह के फॉर्मूले से कैसे इसको सॉल्व करोगे, देखो बहुत ही सिंपल है। देखो 64 को मैं और क्या लिख सकता हूं, 64 को नहीं लिख सकता, 8 का स्क्वायर उसका पावर 1/2। देखो मैंने कोई चेंजेस नहीं किया, 64 का मैंने लिख दिया 8 का स्क्वायर। क्यों, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 जा 64, तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है, बस उसका फॉर्मेट बदल दिया, लेकिन नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं किया। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैंने इसको इसीलिए चेंजेस किया क्योंकि देखो जब एक ही बेस के दो दो पावर होते हैं तो वहां पे हम दो दो पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। और ये वाला कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला एक्सपोनेंट वाला फॉर्मूला। देखो एक ही बेस के दो दो पावर थे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यानी कि फॉर्मूला में उसने क्या किया है, उसी के दोनों पावर को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, 64 को एक पावर के जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे कि 8 का पावर 2। ओके, अब तुम मुझे ये मत बोलना कि सर आप 4 का पावर क्यों नहीं लिए, 4 का पावर तो हो सकता है ना, 4 का पावर 3 उसके ऊपर 1/2 ले जाते तो भी हो सकता था, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये भी तो हो सकता था। या फिर आप 2 को लेकर भी तो कर सकते थे, लेकिन नहीं, मैंने क्यों नहीं किया, देखो अगर मैं 4 में कन्वर्ट करूंगा तो 4 का पावर है 3, जब 3 बाहर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 4 का पावर 3/2। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो एक्सपोनेंट था यहां से हटा, नहीं हटा, तो लेकिन हमारा काम क्या है, इस एक्सपोनेंट को हटाना। और ये एक्सपोनेंट तभी हट सकता है जब इसके डिनोमिनेटर में जो है उतना ही उसके साथ मल्टीप्लाई करूं। जैसे कि यहाँ पे 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कौन, 1। इसीलिए मैंने 64 को 4 का क्यूब में कन्वर्ट ना करते हुए 8 के स्क्वायर में कन्वर्ट किया, क्योंकि इसको क्यूब में तो कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है तो देखो मल्टीप्लाई करते टाइम 3 और 2 कैंसिल नहीं होंगे। लेकिन वहीं पे देखो अगर मैं 8 रखता हूं, 2 बाहर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 1/2, देखो यहाँ पे कैंसिल हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 4 में कन्वर्ट करता इसी 64 को तो यहाँ पे ये कैंसिल नहीं होता, इसीलिए मैंने 64 को 8 में कन्वर्ट किया। ओके, तो अब देखो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल, 8 का पावर 1 यानी कि सिर्फ आंसर बचा 8। देखो अभी हमने क्या किया, पूरा ही इसको हटा दिया, इसका एक्सपोनेंट में अभी कुछ भी नहीं है। ओके, और किसी किसी बुक में देखोगे 64 का पावर 1/2
यानी कि 64 का रूट ओवर जो होता है 64 का पावर 1/2 वही होता है। यानी कि बहुत बार मैं तुम्हें बता चुका हूं, रूट ओवर का मतलब जो होता है 1/2 पावर में वही होता है। ठीक है, तो 64 का रूट ओवर कितना आता है 8। डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि तुम्हारे बुक में ये सारे फॉर्मूला दिए हैं इसीलिए मैं इन्हीं फॉर्मूला को यूज करके इसको सॉल्व करूंगा। मैं किसी को भी रूट ओवर में लाके कन्वर्ट करके सॉल्व नहीं कराऊंगा। ठीक है, हो सकता है कि मार्क्स कटे, इसीलिए मैं इन सभी को इसी फॉर्मूला के मदद से ही कराऊंगा। इसलिए फिक्र मत करो, एक एक करते हुए देखते जाओ। ओके, अच्छा, ये तो हो गया नंबर 1। नंबर 2 में देखो, नंबर 2 में दिया है 32 का पावर 1/5। ओके, अच्छा, 32 का पावर 1/5 यानी कि हमें क्या करना है, 32 को कुछ इस तरह से नंबर से चेंज करना है जिसका पावर 5 आ जाए। क्यों, देखो, अगर किसी नंबर का पावर 5 आता है तो बाहर कितना है 1/5। जब ये 5 बाहर जाके मल्टीप्लाई होगा यानी कि 5 इंटू 1/5 होगा, देखो दोनों कैंसिल नहीं हो जाएंगे। अब दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा एक्सपोनेंट तो हट गया ना। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, बेस को हमेशा चेंज करो। कैसे चेंज करोगे, इस वाले पावर को देख के चेंज करोगे। तो मैं किसका पावर 5 लिख सकता हूं, सिंपल 2 का पावर 5। क्यों, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 हो गया। तो 32 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 का पावर 5। तो 2 का पावर 5 लिख दिया और उसका होल का पावर ऑलरेडी 1/5 दिया है। तो अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 का पावर कितना आ जाएगा, 2 का पावर आ जाएगा 5 इंटू 1/5। तो दोनों कैंसिल, तो 2 का पावर 1 यानी कि सिर्फ 2 बचा। देखा कितना इजी था। उसी तरह से इस 125 यानी कि 125 का पावर 1/3 है, तो इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि इसको भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे, 125 को एक ऐसे नंबर में कन्वर्ट करो जिसका पावर 3 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर 3 बाहर जाएगा तो देखो 3 इंटू 1/3 तब जाके कैंसिल हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, 5 का पावर ले जाऊंगा। क्यों, 5 का पावर 3 ले जाऊंगा तो कैसे होगा, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो 5 का पावर अगर 3 लेता हूं तो उसको सॉल्व करने पे 125 भी आएगा। बस मैंने इसका फॉर्मेट चेंज कर दिया क्योंकि मुझे यहाँ पे इस एक्सपोनेंट को हटाना है। क्लियर, अच्छा, 5 का पावर 3 यहाँ पे आ गया 1/3। अब देखो 5 का पावर 3 बाहर चला जाएगा तो 3 इंटू 1/3, 3 3 कैंसल यानी कि आंसर आ गया 5। यहां पर से भी एक्सपोनेंट हट गया। देखा, इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, सारे के सारे एक्सपोनेंट को नंबर 1 में से जितने भी सारे क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन के एक्सपोनेंट्स को हटा दिया। अभी क्या करना है, नंबर 2 के फर्स्ट बिट को करना है। यहां पर भी सेम चीज ही करोगे। क्या, सिंपल सी चीज है। देखो 9 का पावर 3/2 दिया है तो मैं क्या करूं, मतलब कि जिससे कि ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए। सिंपल, 3 का पावर में ले जाता हूं 2, फिर होल का पावर 3/2। अब क्या करूंगा, क्योंकि मुझे पता है सेम नंबर के अगर दो दो यानी कि सेम बेस का दो दो पावर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे सेम नंबर के दो दो पावर है तो दो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं आपस में। तो क्या होगा, 3 का पावर 2 इंटू ये बाहर जाके मल्टीप्लाई होगा 3/2, तो 2 2 कैंसल, आंसर कितना आया 3 का पावर 3। और 3 का पावर 3 मतलब कितना होता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो लो ये आ गया 27, इसका भी आंसर हो गया। अच्छा, बीट डबल आई में देखो 32 का पावर 2/5, सेम चीज 32 को किसी ऐसे नंबर में कन्वर्ट करो जहां पे क्या होगा, वहां पे उसका पावर 5 आना चाहिए। क्यों, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है तो जैसे 5 5 एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, इसीलिए हमें 5 चाहिए। तो देखो ऑलरेडी हमने यहाँ पे किया है, सेम चीज यहाँ पे करना है। 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का पावर 5 फिर होल का पावर 2/5, 2 रहा, अभी 5 बाहर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इंटू 2/5, 5 5 कैंसल, अभी कितना बचा 2 का पावर 2 यानी कि 2 2 जा 4। लो नंबर 2 का भी आंसर हो गया। अच्छा, नंबर 3 को देखते हैं। नंबर 3 में देखो 16 का पावर 3/4, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, 16 को एक ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना है जिसका पावर 4 होना चाहिए। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पावर 3/4 दिया है। और अगर मैं यहाँ पे किसी नंबर का पावर 4 ले आता हूं तो तो ये वाला 4 बाहर चला जाएगा और दोनों मल्टीप्लाई जब होंगे तो ये 4 कैंसिल हो जाएंगे। इसीलिए मुझे एक नंबर ऐसा चाहिए जिसका पावर 4 करने पे यहाँ पे 16 आ जाए। सिंपल है। कौन होगा ऐसा नंबर? 2। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो 2 का पावर 4 करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 16। खत्म। अच्छा, अब इसको बाहर लेके जाओ। तो बाहर लेके जाओगे तो कितना आ जाएगा? 2 का पावर 4 इंटू 3/4, 4 4 कैंसिल। अभी आ जाएगा 2 का पावर क्यूब, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। आंसर खत्म। इसी तरह से नंबर 4 को भी कर सकते हो, इजी है। 125 ऑलरेडी हमने किया है। देखो यहाँ पे 3 को हटाना है, 3 को हटाओगे बेस को, यानी कि डिनोमिनेटर के, इसको डिनोमिनेटर को हटा दोगे पावर के डिनोमिनेटर, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या करना है? 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 का पावर क्यों लिखूंगा? 5 का पावर 3 क्यों लिखूंगा? क्योंकि 3 3 कैंसिल हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे हुए उस तरह से यहाँ पर भी 3 3 कैंसिल हो जाएंगे। तो 125 यानी कि 5 का पावर 3 होल इंटू -1/3। अब क्या होगा देखो, 5 का पावर 3 इंटू -1/3, तो ये 3 3 कैंसिल। अच्छा, अभी कितना आ गया? 5 का पावर -1। और एक चीज यहाँ पे याद रखो, अगर किसी नंबर का पावर माइनस है, माइनस में है, और तुम्हें उस माइनस को हटाना है, तो तुम्हें यहाँ पे बेस का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, और बेस का रेसिप्रोकल होता है 1/5। खत्म। उसी तरह से अगर 6 का पावर -1 होता तो तुम्हें करना पड़ता 1/6, कभी जाके पावर में माइनस हट सकता है। अगर किसी भी नंबर के पावर में से माइनस को हटाना है तो तुम्हें उसके बेस को बस रेसिप्रोकल कर देना है, इस तरह से। ओके, हो गया। नंबर 2 का आंसर पूरा ही खत्म हो गया। 1 2 यहीं पे पूरा का पूरा सॉल्व हो गए, और यहाँ पे मैंने आंसर भी बता दिया। तुम चाहो तो इसे नोट डाउन करके अपने नोट्स में भी कर सकते हो, और इसके ऊपर कोई भी मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। ठीक है, तो चलो इसी के साथ नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको इरेज करके क्वेश्चन को लिख देता हूं। ओके, चलो। अच्छा, तो देखो नंबर 3 के फर्स्ट बिट में क्या दिया हुआ है? 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/5। और इसके लिए कौन सा वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा? सिंपल सी चीज है, बेस दोनों इक्वल हैं। तो देखो यहाँ पे कौन है बेस दोनों इक्वल? यहाँ पे बेस दोनों जहां पे इक्वल होते हैं, दोनों बेस यहाँ पे सेम टू सेम है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बेस अकेला रहेगा और उसके दोनों पावर को तुम्हें एडिशन करना है। तो ये हमें फॉर्मूला बता रहा है, अगर बेस इक्वल है तो उनके पावर को हमें एडिशन करना है। तो कैसे करेंगे? बेस इक्वल है तो 2 रहेगा, फिर एडिशन किसका करेंगे? 2/3 प्लस 1/5। अब 2 रहेगा, 3 और 5 का एलसीएम ले जाओ 15, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 5 2 जा 10, यहाँ पे आ जाएगा 3, यानी कि 2 का पावर 10 प्लस 3 13/15। आंसर खत्म। बस फॉर्मूले को देखना है, इसको करते हुए जाना है, इतना ही करना है। और यहाँ पे ये डाउट मत रखो सर यहाँ पे इसको खत्म नहीं करेंगे, यानी कि एक्सपोनेंट को हटाएंगे नहीं। यहाँ पे एक्सपोनेंट को हटाया नहीं जा सकता और हटाएंगे भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे उसने कहा है बस इसको सॉल्व करके किसी एंड रिजल्ट में लेके आओ। तो एंड रिजल्ट में हम इसको लेकर आ चुके हैं। ओके, उसी तरह से नंबर 2 में देखो, नंबर 2 में दिया है 1/3 का क्यूब होल का पावर 7। ओके, तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं? 1/3 का पावर क्यूब नहीं लिख सकता, क्यूब फिर होल का पावर 7 लिख सकता हूं। क्यों नहीं लिख सकता? 3 का पावर 3 सही है, 1 का पावर 3 भी तो ले सकता हूं। 1 का पावर 3 करूंगा तो कितना होगा? 1 इंटू 1 इंटू 1, तो वही 1 रहेगा ना। इसको सॉल्व करो, 1 का पावर 3 करो, वही 1 बचा। 3 का पावर 3 करो, देखो 3 का पावर 3 ऑलरेडी है, तो मैंने यहाँ पे बस फॉर्मेट चेंज किया, आंसर को बिल्कुल यानी कि क्वेश्चन को बिल्कुल भी बदला नहीं है। और हमें देखो पता है, अगर एक ही बेस के दो पावर होते हैं, एक ही बेस के दो पावर होते हैं, तो हम क्या करते हैं? उन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 1/3 रहा,
3 इंटू 7 मल्टीप्लाई होगा ना दोनों पावर, तो कितने आ जाएंगे 21। 1/3 का पावर आ गया 21। लेकिन यहाँ पे हमें इसको फ्रैक्शन में नहीं रखना, सिंगल नंबर में रखेंगे। ओके, तो सिंगल नंबर में रखेंगे तो कैसे करना है, देखो 1/3 को मैं 3 कर दूंगा, तो इसकी वजह से क्या होगा ना, पावर में तुम्हें बस एक माइनस को लगाना पड़ेगा। क्योंकि मैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, अगर कोई नंबर है 3 का पावर -2, तो यहां से अगर माइनस को हटाना है तो इसका रेशियो करो 1/3 का पावर 2 हो गया। उसी तरह से अगर तुम्हारे पास कोई नंबर है 2/3, उसका पावर है 3, अगर तुम्हें इसको क्या करना है, यहाँ पे माइनस लाना है, या फिर छोड़ दो, क्या करो, यहाँ पे 1/3 है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें बस इसे 3 को रखना है, यहाँ पे 1/3 फ्रैक्शन में नहीं रखना। अब इसको क्या करोगे, इसका रेशियोप्रकल करोगे तभी जाके 3 न्यूमरेटर में आएगा ना। तो जब कभी भी बेस का रेशियोप्रकल होता है तो ऊपर एक माइनस का चेंजेस होते हैं। जैसे कि इसका रेशियोप्रकल हुआ, यहाँ पे साइन का चेंजेस हो गया। अभी इसका रेशियोप्रकल होगा तो यहां पर भी साइन का चेंजेस होगा, यहां पे प्लस है, अभी आ जाएगा माइनस। देखा, जब कभी भी बेस का रेशियोप्रकल होता है साइन चेंज होते हैं। जब कभी भी बेस का रेशियोप्रकल होता है साइन चेंज होते हैं। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस हो गया, खत्म। तो उसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा -21 हो गया। अच्छा, अभी देखो नंबर 3 में देखो क्या दिया है। नंबर 3 में देखो, ये तो बहुत ही इजी है, इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं। सेम बेस है दोनों तरफ, उनका पावर दिया है और दोनों डिवीजन में है। कौन सा वाला फॉर्मूला होगा, देखो सेम बेस है यहाँ पे और उनके पावर दिए हैं। जब कभी भी सेम बेस होता है और उनके क्या हो जाते हैं, यानी कि बेस सेम होगा, तो वहां पे हम क्या करते हैं, उनके दोनों पावर को माइनस करते हैं। तो बेस को यहाँ पे वही 11 रहेगा और उनके दोनों को माइनस करेंगे, उनके पावर दोनों को, यानी कि 1/2 - 1/4, तो 11 रह गया। 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 और 4 का एलसीएम पता है ना, पहले 2 डालो, आ गया 1, ये 2, फिर डालो 2, तो ये 1, ये 1, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे एलसीएम आ गए 4। 4 से 2 को डिवाइड करो, बचा 2, 2 इंटू 1 2, माइनस 4 से 4 को डिवाइड करो, बचा कितना 1, तो 1 इंटू 1 1, तो अभी आ गया कितना 11 का पावर 2 से 1 जाएगा, यानी कि 1/4। और क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं है तो यहाँ पे बेस को रेसिप्रोकल करने की भी जरूरत नहीं, यहाँ पे फ्रैक्शन में था इसलिए मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल करने की वजह से इसके पावर में साइन का चेंजेस भी हुआ। ओके, क्या डाउट है? अगर तुम चाहो इसको अगर चेंज करोगे, 11 को अगर मैं रेसिप्रोकल करूं तो 1/11 लिखूंगा। ओके, रेसिप्रोकल हो गया। अभी इसके पावर में साइन चेंजेस होगा, देखो साइन चेंज हो गया। लेकिन क्योंकि ये अभी हमारे नॉर्मल होल नंबर में है तो इसको इस तरह से चेंज करने की जरूरत भी नहीं है। जितना आया बस उतना ही लिख दो, आंसर हो जाएगा, मार्क्स मिल जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन में भी सेम टू सेम, अगर तुम यहां तक भी रखते हो तो भी मार्क्स मिलेंगे। ओके, अच्छा, नंबर 3 का भी हो गया। अब नंबर 4 का देखो, जहां पे बेस अलग अलग होता है लेकिन पावर सेम होते हैं। कौन सा फॉर्मूला, देखो बेस यहाँ पे अलग अलग है लेकिन पावर दोनों में सेम है, तो वहां पे क्या करते हैं, दोनों बेस को मल्टीप्लाई करते हैं और एक ही पावर वहां पे रखते हैं। सेम चीज यहां पे करेंगे, दोनों बेस को मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला में बताया गया है, तो दोनों बेस को मल्टीप्लाई करो 7 इंटू 8 और पावर को एक बार लिखो 1/2। तो अब देखो 7 इंटू 8 56, इसका पावर 1/2, आंसर खत्म। बहुत ही सिंपल था इस तरह का क्वेश्चन। ओके, तो लो इसी के साथ हमारे एक्सरसाइज 1.5 बिल्कुल ही खत्म हो गए। सारे क्वेश्चन को मैंने अच्छे से समझा दिया और इसी के साथ हमारा नंबर सिस्टम भी पूरा का पूरा खत्म हो गया तुम्हारे एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो होपफुली मुझे लगता है कि नंबर सिस्टम में जितने भी सारे कॉन्सेप्ट होंगे, जितने भी सारे एक्सरसाइज होंगे, तुम बहुत ही अच्छे से समझ चुके होगे। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें इसके ऊपर कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में हमें बता दो। मैं इसके ऊपर तुम्हारे स्पेसिफिक डाउट के ऊपर एक अलग से वीडियो ले आऊंगा
या फिर अगर चाहो तो हमारे फ्री लाइव क्लासेस को, जहाँ पे मैं तुम्हारे साथ डायरेक्टली बात करके इस तरह के क्वेश्चन को यानी कि तुम्हारे डाउट को सॉल्व कराऊंगा, तो उस तरह के फ्री लाइव क्लासेस को भी तुम अटेंड कर सकते हो। और उसे बुक करने के लिए तुम्हें सिंपली हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जहां से तुम उन सारे डेमो क्लासेस को बुक कर पाओगे। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अब हम लोग मिलेंगे इसके अगले वाले वीडियो में एक न्यू से चैप्टर के साथ। ठीक है, बाय बाय।